मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख का मूल कारण क्या है? आज जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहेंगे, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना ही नहीं चाहता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको खुद की वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बताएंगे कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। चिंता और तनाव दूर करने के 10 बेहतरीन उपाय। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर कितना मनोहर दृश्य था। हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाने गुनगुनाते चिड़िया का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस दुनिया में आकर। मैंने मन ही मन ईश्वर की शुक्रिया अदा किया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं कुछ बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने ये नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए थे, कुछ लोग गम के मारे लग रहे थे, कुछ लोग धूप में आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। कुछ लोग तो ईश्वर को ही कोस रहे थे कि ईश्वर ने उनकी जिंदगी तो दुखों से ही भर दिया है। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तो सुना था कि ईश्वर मंगल करता, दुख हरता, कृपा निधान, उद्धार करता और दया के सागर हैं। फिर इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतना पीड़ा, इतना दुख कैसे दे सकता है? ये तो कोई दया की बात नहीं हुई। मैंने तो सुना था कि ईश्वर तो बड़े महान और महाज्ञानी हैं। फिर इतना सुंदर संसार बनाकर उसे दुखों से भर देना, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। लोगों का दुख देखकर मैं हमेशा यही बातें सोचा करता था। तभी अचानक एक दिन मेरे सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की, उनसे पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, मनुष्य को इतना शानदार जीवन दिया है, फिर आप इन बेचारे मनुष्य को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 10 आसान और चमत्कारी उपाय। ईश्वर चौंकते हुए बोले, किसने कहा मनुष्य को मैं दुख देता हूँ? ये बात सरासर झूठ है। किसने कहा? संसार के सब लोग तो आपको ही दोष दे रहे हैं। मैंने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी इन मनुष्यों को ठीक से समझा ही नहीं। अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाओ अभी संसार से कुछ सीखो, जीवन को गहराइयों से समझो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू कर दिया, जीवन को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी दुख बहुत होता था। इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है? आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने दुखों को भी गहराई से विश्लेषण किया। अपने आसपास के दूसरे मनुष्य के दुखों पर भी काफ़ी रिसर्च किया और आज मैं जीवन को काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। तो मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में दुख नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। जीवन तो बहुत ही शानदार घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। आइए सकारात्मक सोच विकसित करने की कला सीखे। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी इसी तरह की बातें सोचता था कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कभी गरीबी का दुख, कभी दिल टूटने का दुख, कभी असफलता का दुख,
तो कभी किसी अपनों के खो जाने का दुख। परंतु इतना दुख झेलने के बाद भी मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ईश्वर के ऊपर मेरे इस अखंड विश्वास का कारण ये भी है कि मैं अपने कुदरती स्वभाव से ही धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने ही मुझे सहारा दिया है। मुझे हर पल अपने अंदर ईश्वर के होने का एहसास होता रहा है। लेकिन आप ये मत समझना कि मेरे विचार ईश्वर पर मेरी आस्था से अभिप्रेरित है। मैंने खुद के ऊपर काफ़ी प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी काफ़ी रिसर्च किए हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे दुख के लिए भाग्य या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के साथ संतुलन ना होना। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है और मनुष्य को इन 5 विकारों से छुटकारा पाने की बातें भी कही गई है। लेकिन मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में 5 विकारों के परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव सी बात है। इसलिए आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की। परंतु सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार हमारे दुख का निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। संसार में अच्छे लोगों को हमेशा दुख क्यों मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख, कभी सुख, सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोएं बबूल का और उसमें से आम निकल जाए। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें कर्म से ज़्यादा फल की ही चिंता होती है और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। क्रोध ने हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने व समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, कर्म और वचन से भी जो करता है वो उसके दुख को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। अब आप ही खुद सोचिए कि हमारे दुखी होने के लिए कौन दोषी है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारे कई इच्छाएं पूरी भी होती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप धारण कर लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। मोह बस हम संसार के भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में यह भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चाहें वह हमेशा के लिए हमारी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि इन 3 बातों की वजह से लोग गरीब हैं। भ्रम से याद आया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो हमारा अहंकार है, जो आजकल हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अहंकार में हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्रकृति से तोल लेते हैं। हम स्वयं के सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है तब हमें पता चलता है
कि हमारी औकात इस दुनिया में एक तिनके से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम के टूटने से हमारी अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। स्मरण रहे कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार के हर चीज पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर ही बना है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। अतः इस भौतिक जगत के नश्वर चीजों पर आधिपत्य जमाने वाला हमारा अहंकार हमें केवल दुख ही दे सकता है। इस प्रकार दोनों की परिस्थितियों में हम अपने लिए केवल दुख ही पैदा करते हैं। हालांकि ये दुख भी अस्थायी दुख नहीं होता, यह मात्र एक नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहे तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि ये दुख मेरा है, इसलिए हम फिर दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं और दुख ही हमारा स्वभाव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं हैं, वो मेरी पीड़ा खत्म क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ये मंत्र हमेशा याद रखना, धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अपना इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा न रहे। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। बेवकूफ बनते रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वो काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वो काम जरूर करो जिसमें दुआ मिले। एक डॉक्टर को फोन करके एक व्यक्ति बताता है कि वह तुरंत सर्जरी के लिए पहुंचे। वो जितना जल्दी आ पाए वो आ जाए। वो डॉक्टर तुरंत ही कपड़े बदलकर ऑपरेशन के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर को वहां उस लड़के के पिता दिखाई देते हैं जिसका इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा जितनी जल्दी हो सके मैं आ गया। आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। भला अपने बेटे की इस नाजुक हालत में वो शांत कैसे रह सकते थे? उन्होंने कहा, ऐसे समय में दूसरों को संयम रखना कहना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आपका बेटा इस जगह मरता तो आप क्या करते? डॉक्टर ने कहा, शांत रहेंगे आप या नहीं? डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा कि मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। हम केवल उसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। करीब 3 घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, वे मुस्कुराते हुए सीधे उस पिता के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद है, आपका बेटा बिल्कुल ही ठीक है। अब आपको जो भी बातें पूछनी है
वो आप नर्स से पूछ सकते हैं। यह कहकर वो डॉक्टर चला गया। जैसे ही उस पिता के पास वो नर्स आई, वे बोले, ये कैसे डॉक्टर हैं? इन्हें किस बात का गुरूर है? इनके पास हमारे लिए समय भी नहीं है। तब नर्स ने उन्हें बताया कि वही डॉक्टर हैं जिनके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में उनके बेटे की मृत्यु हो गई और हमने जब उन्हें फ़ोन किया था तब वो उसकी क्रियाक्रम में लगे हुए थे और सब कुछ जानते हुए भी वो यहाँ आए, आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, मित्र और भाई में फर्क क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह है। तो उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो श्री कृष्ण ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में दरार आ जाए तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। हमेशा ही दूसरों का साथ दे, पता नहीं ये पुण्य कब आपका साथ दे जाए। प्रेम में सोचना नहीं, समझ होती है। प्रेम में कानून नहीं, अनुशासन होता है। प्रेम में भय नहीं, भरोसा होता है। प्रेम में अर्पण नहीं, समर्पण होता है। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा अपने मन में समर्पण का भाव रखें। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने का सोचने की चिंता में मत पड़े रहिए, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाइए। बुरे विचार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पवन के हिसाब से जो दिशा बदलते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जो सिद्धांत बदलते हैं और वक्त के हिसाब से जो रिश्ते बदलते हैं, ऐसे इंसान से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि मरहम एकाध घर में ही होता है और नमक घर घर में होता है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए। जो व्यक्ति घमंड भरी बातें करके आपका दिल दुखाता है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहें, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। खुशी आप पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर कभी नहीं। दूसरों को कीमती बनाओगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में सब अच्छा होगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये अंत नहीं है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचार पर भी किसी को विचार करना पड़े। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद ही बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधित व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। नाता तो वो है जिनमें कितनी भी दूरियां हों, लेकिन हमेशा उनकी ही याद आती हो। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितना भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटते हैं, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनते।
सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन्होंने हमें खुशियाँ दी, हमें उनका शुक्रिया अदा करनी चाहिए, क्योंकि वे उन मालियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन भी होना जरूरी है। शतरंज खेल रही है मेरी जिंदगी कुछ इस तरह, कभी तेरी मोहब्बत मात दे देती है, कभी मेरी किस्मत। अति विश्वास करना भी नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि चीनी हो या नमक दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। पेड़ों जैसे जिंदगी गुजर रही है, फल भी खाते हैं लोग हमसे तोड़कर और पत्थर भी मार देते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग होता है। कोई भी परिस्थिति आपको कभी नहीं दबा सकती जब तक आप खुद अंदर से झुकने को राजी नहीं। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो जितना निभाता है उसको उतना ही परेशान करती है। क्यों करते हो अपनी बारी का इंतजार? दूसरों से सबक सीखो कभी कभार। बात तो सिर्फ जज्बातों से होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। रिश्ते रूह मांगते हैं सच्चाई की, अगर हम वह भी न दे पाए तो क्या मोल है हमारी अच्छाई की। आप जैसा कीमती इंसान इस दुनिया में नहीं है, फिर आपको किसी और के जैसा बनना क्यों है। दोपहर तक बाजार में बिक गया हर झूठ, और मैं सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। समझदार इंसान का दिमाग और नासमझ इंसान की जुबान ज़्यादा चलती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। वैसे तो सच को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती, सच अपने आप में ही एक ताकत होती है, लेकिन कुछ झूठे और मतलबी लोगों के लिए इसे सच साबित करना पड़ता है। आज का ज़माना ऐसा है दोस्तों, यहाँ चालाक लोगों का बोलबाला है और शरीफों का मुंह काला है। हम सोचते हैं कि बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ समय ही जिंदगी बदल देगा। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग तुम्हें फिर से याद करें। जिंदगी के इस खेल में अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि खेल खत्म हो जाने के बाद भी आपके ही चर्चे हो। जूझती रही, बिखरती रही, टूटती रही, कुछ इस तरह जिंदगी हमारी निखरती रही। तुम्हारे मन में ही अंधेरा है, इसलिए उजाला सामने होते हुए भी नजर नहीं आता है। वो जो खुशी होती है ना, वो और कहीं नहीं, बस आपके मन में ही होती है। सच है पर काफी कड़वा है। लोग चित्र को पूजते हैं, चरित्र को नहीं। यहाँ सभी खामोश है, कोई आवाज नहीं करता। बोलकर सच कोई किसी को नाराज नहीं करता। हर कोई मिलता है यहाँ पहनकर नकाब। कैसे पहचाने कोई कि कौन है अच्छा कौन खराब। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर खराब कर देते हैं। दिल के अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। वक्त सता तो रहा है जनाब, लेकिन जीना भी सिखा रहा है। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे, तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। लोग जिंदगी में इस तरह से आते हैं जैसे कभी छोड़कर जाएंगे ही नहीं, और वहीं लोग इस तरह से जिंदगी से चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फ़र्क होता है। जिंदगी भी हेल्पलाइन की तरह हो गई है, लोग ज़रूरत पर ही याद करते हैं। रिश्ता उनसे रखो जो रिश्ता निभाना जानते हों। उनके पीछे क्या वक्त बर्बाद करना जो रिश्तों को सिर्फ मजाक समझते हों। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते।
मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है। इतनी ठोकरों के बाद भी ये कैसे सीधा चलता है। कंधे पर बैग आज भी वही है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूँ। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। याद रखिए, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत हैं। उस इंसान का चरित्र सबसे ज़्यादा खराब होता है जो दूसरों के चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास करता है। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। दिखावे का प्यार ही ज़्यादा शोर करता है, वरना सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही सिमट जाती है। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। सपने तो कभी न कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें ना टूटने दे वही अपने होते हैं। जब किसी इंसान के पास रहकर उसे खुशी ना दे पाओ तो उससे दूर ही हो जाओ, शायद वो इसी में खुश हो जाए। बोलना तो सब जानते हैं पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो पर शब्दों का सुंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। यदि कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की चीज़ों को नज़रअंदाज ही कर देते हैं। आपके दुखों को सुन तो सभी सकते हैं, लेकिन समझ वही सकता है जो उस परिस्थिति से गुजरा हो। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। वो दिखा रहा था जिंदगी से उसकी लड़ाई और लोगों ने तमाशा समझा और ताली बजा दी। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है। जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत और विश्वास खत्म तो संबंधों का अंत। कहते हैं कि रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में यही दो लफ्ज रिश्तों को बचाते हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर की, ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ी सुकून देती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना भी जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हुई हो। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती है, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। पारिवारिक को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे,
समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे हुए लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी लोग रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी का दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने झुकने नहीं देगा। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थितियां यह दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला आना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपकी सही बातों को भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त मत बर्बाद करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वह चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज़्यादा उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ में मानव को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को विदा कहेंगे। अगर कोई नज़रअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर सुख दुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुँचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों के साथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो आपको फल जरूर देगा। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को कभी किसी के साथ मत तौलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा, और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब का कोई आपका कद्र नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें और बिना मतलब के बात करें। ऐसे शख्स की तलाश जरूर करें जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है। उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको धोखा कभी नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।